बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू क्रिप्टो वर्ल्ड 2013। पिछला हफ्ता मैं उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों का एक अच्छे तरीके से प्रॉफिटेबल के साथ आपने अपनी क्लोजिंग की होगी। इस पूरी वीकली एनालिसिस की वीडियो के अंदर टॉप लिस्टेड हमारे पास गोल्ड रहेगा। गोल्ड के ऊपर मेरी कोशिश होती है कि 2 से 3 चार्ट्स के ऊपर प्रॉपर डिटेल के साथ जो एक एनालिसिस है, असेसमेंट, जजमेंट लेवल्स कह सकते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मार्केट की नेक्स्ट अपकमिंग जो मूवमेंट है वो क्या हो सकती है, साथ ही साथ फंडामेंटल आप दोस्तों के दरमियान रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि मेरी तरफ से जो भी वीडियो होगी, वीडियो का स्टार्टिंग जो एक पार्ट होता है, मेरी कोशिश होती है कि तमाम तर जो एक कैलकुलेशन है, जिसको एक खुलासा कह लें या निचोड़ कह लें, वीडियो को लास्ट में जाके आप दोस्तों के सामने मैं ज़रूर रखता हूँ। और वीडियो के स्टार्टिंग पार्ट के अंदर जितना भी पूरे इस वीडियो यानी वीकली एनालिसिस या वीकली बेस के ऊपर जो भी एक असेसमेंट या जजमेंट की जा रही है, प्रिडिक्ट किया जा रहा होता है, तो वीडियो के स्टार्ट में तमाम तरह चीज़ें और बहुत इंपॉर्टेंट सिर्फ और सिर्फ ये एक सेशन होता है, और इस स्टार्टिंग सेशन बेस के ऊपर तमाम तरह जो वीडियो है उसको आप दोस्तों के सामने रखा जाता है। मेरी बड़ी कोशिश रहेगी कि आज के इस एनालिसिस की वीडियो के अंदर टॉप लिस्टेड गोल्ड और गोल्ड के साथ में पीटीसी, यूएस ऑयल और सिल्वर के भी जो लेवल्स हैं वो भी आप दोस्तों के सामने रखे जाएं। मंडे ओपनिंग के ऊपर इंट्राडे के हवाले से तमाम तर जितना हमारा चैप्टर रहेगा इस चार्ट के ऊपर होगा, बट इससे पहले अगर हम फॉरेक्स फैक्ट्री पे देखते हैं कौन कौन सी मेजर न्यूज़ इम्पैक्ट या अफेक्ट हो सकते हैं। मंडे के दिन एक बात याद रखिएगा, मार्केट ओपनिंग के ऊपर एक बिग गैप दे सकती है, अपसाइड या डाउन साइड। मार्केट में इस टाइम पे या इस टाइम अगर जियोग्राफिकली देखा जाता है तो होने वाली सिचुएशन के कौन सी कंट्री किस कंट्री के ऊपर ज़्यादा हावी है, उस बेस के ऊपर अगर तो यूएस इकॉनमी को एक अच्छा खासा नुकसान होता है तो देन डेफिनेटली आप गोल्ड को बुलिश मोमेंटम देखेंगे और बुलिश गैप के ऊपर देखेंगे। बट क्योंकि वॉर इस टाइम पे राइट नाउ ईरान और इसराइल के बिटवीन है, तो सिमिलर इसराइल की तरफ से किए जाने वाला जो भी एक बयानबाजी रहेगी या कुछ भी एक मामला होगा, अब कभी भी ये बात अपने माइंडसेट में नहीं रखिएगा कि अगर तो इसराइल हावी होता है देन डेफिनेटली डॉलर बूम करेगा, गोल्ड गिरेगा। 70% इस चीज़ को लागू किया जाता है। बट देखें, जब कभी भी पूरी दुनिया के अंदर जियोग्राफिकली कुछ भी, चाहे नेचुरल कह लें या वॉर इम्पैक्ट कह लें, जब भी कुछ भी इस किस्म का सिचुएशन या सिनेरियो क्रिएट किया जाता है, तो लोग वर्चुअल इन्वेस्टमेंट से निकलकर सॉलिड इन्वेस्टमेंट जो होती है ऑन गोल्ड की अगर बात करें तो एज अ सॉलिड इन्वेस्टमेंट है, ऑयल की बात करें तो सॉलिड इन्वेस्टमेंट है। तो मोस्टली जो इन्वेस्टर्स होते हैं, ये जितनी भी बड़ी फर्म्स या कंपनीज होती हैं, उनका मोस्टली रुझान होता है कि वो अपने पैसे को सेव करने के लिए गोल्ड या इस किस्म के जो एसेट्स होते हैं, एसेट्स पे अपना पैसा लगाता है। देन डेफिनेटली जब एक बिग अमाउंट आएगी तो बिग अमाउंट की बेस के ऊपर गोल्ड हमेशा अपना बुलिश मोमेंटम दिखाएगा। नेक्स्ट डे की अगर हम बात करते हैं तो मंगल के दिन कोर रिटेल सेल का डाटा रहेगा और साथ में रिटेल सेल जो कि न्यूयॉर्क सेशन 5:30 के ऊपर होगा। मैं अक्सर बोलता हूँ कि बुध के दिन न्यूज़ ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। न्यूयॉर्क सेशन के ऊपर 5:30 के ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा है, और इस डाटा की बेस के ऊपर मार्केट मोस्टली तकरीबन अगर हम गोल्ड की बात करते हैं, कुछ अगर वर्चुअल इम्पैक्ट या अफेक्ट या वॉर इम्पैक्ट अफेक्ट नहीं है, तो मोस्टली तकरीबन 50 to 60 पिप इस न्यूज़ बेस के ऊपर मार्केट अपनी डिप साइड के ऊपर करेक्शन करती है। अगर तो आप ग्रुप में जुड़े हुए हैं ऑलरेडी, जो कम्युनिटी है लर्निंग के अकॉर्डिंगली या प्रीमियम कम्युनिटी अगर मैं बात करता हूँ, तो तमाम तर चीज़ें वक्तन फ़वक्तन आप दोस्तों को ये मैं अपडेट भी करता हूँ लर्निंग बेस के अंदर। तो सिंपली ग्रुप ज्वाइन करने के बाद आप मेरे साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ रहेगी बुध के दिन, हमारे पास एफओएमसी बेस के ऊपर जो डाटा रहेगा, फेडरल फंड रेट इकोनॉमिकली जो प्रोजेक्शन है उसका भी डाटा है, साथ में एफओएमसी की स्टेटमेंट है और बाबा जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस रहेगी। तो मार्केट एक अच्छा खासा वॉलेटाइल करेगी ये हफ्ता, और इससे अगला आने वाला हफ्ता, ये 2 वीक ऐसे रहेंगे इस पूरी मार्केट के अंदर के जिन दोस्तों का कैपिटल $1000 से नीचे है, कोशिश कीजिएगा इंट्राडे अपना कवर करके स्टे विद द मार्केट। पिछले हफ्ते के कुछ रिजल्ट्स हैं वो आप दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करूंगा। नेक्स्ट डे की अगर हम बात करते हैं जुमरात के दिन, तो जुमरात के दिन ऑलरेडी यूएस डॉलर के ऊपर बैंक हॉलीडे है, मार्केट उस तरीके से अपना मूवमेंट नहीं करेगी। बट अर्ली मॉर्निंग की बात करें, ऑस्ट्रेलियन डॉलर के ऊपर एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा है और एम्प्लॉयमेंट रेट का डाटा रहेगा। फाइनल डे फ्राइडे, अक्सर मैं बोलता हूँ मैनिपुलेशन डे भी होता है, तो फ्राइडे के दिन कोशिश किया करें ऑन योर कैपिटल 2 से 5% जब आपका इंट्राडे कवर हो जाता है देन स्टे विद द मार्केट। अब आते हैं थोड़ा सा प्रीवियस कम्युनिटी के ऊपर, बट कम्युनिटी में जाने से पहले कुछ जो चार्ट ऑलरेडी जिसके ऊपर हमारी आज के दिन डिबेट रहेगी, 3 वाइट सोल्जर का पैटर्न D1 के अंदर हमें नज़र आ रहा है, जिसमें एक रिजेक्शन रिवर्सल रहेगा। जो भी होगा आप दोस्तों को अपडेट किया जाएगा ग्रुप्स में भी। तो इसके बाद मार्केट का जो एक बुलिश मोमेंटम होता है, नेक्स्ट अपकमिंग कितना रह सकता है डीपली चार्ट के असेसमेंट के ऊपर, नेक्स्ट अपकमिंग पिवट पॉइंट डेली वीकली या मंथली क्या हो सकते हैं,
ऑलरेडी उसके ऊपर भी चार्ट रेडी है। तो तीनों चार्ट्स के ऊपर डिबेट आप दोस्तों के दरमियान रहेगी, जिसमें मेरी कोशिश रहेगी कि साथ ही साथ मंडे के दिन का जो इंट्राडे है वो भी आप दोस्तों के सामने कवर किया जाए। आपको याद होगा कि लास्ट वीक में ऑलमोस्ट जितनी भी मेरी तरफ से एक अपडेटिंग चल रही थी लम्हा ब लम्हा, ऑलमोस्ट तकरीबन मैंने आपको यही बताया था कि इम्पोर्टेड जोन बाय एरिया ऑलमोस्ट हमारे पास 3380 के आसपास है। मार्केट इस जोन पे है या जितना भी बिलो डिप मार्केट करती है, जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम। एक हर्डल ज़रूर रहेगा जो कि तकरीबन 339192 के आसपास है। मार्केट थोड़ा सा लिटिल विक लेते हुए अपनी करेक्शन के लिए दोबारा से रिवर्सल डिप करेगी। और स्विंग के लिए एक टॉप एरिया बताया हुआ था अराउंड तकरीबन 3418, क्योंकि ऑलरेडी 3420 का एरिया था। तो मैं अक्सर बोलता हूँ आप दोस्तों को कि एक आधा डॉलर $2 यानी 10-20 पे कोशिश किया करें आप अपनी एंट्री या आप अपना टेक प्रॉफिट पहले से लगा कर रखें, ताकि आप इजीली रनिंग मार्केट के अंदर से अपना प्रॉफिट बुक करते हुए एग्जिट कर सकें। 3385 के ऊपर एक एरिया मैंने आपको मेंशन किया था कि भाई आप जितना बाय कर सकते हैं आप बाय करें, और अराउंड तकरीबन न्यू यॉर्क सेशन से एक आधा मिनट पहले मैंने आपको ये अपडेट कर दिया था। फिर स्ट्रॉन्ग जोन एरिया भी कुछ बता दिए थे कि 3376 और 3370 के आसपास ऑलमोस्ट तकरीबन 60-70 पिप के बिटवीन आप अपना बाय करते हुए मैक्सिमम होल्ड करेंगे। आप दोस्तों ने बिल्कुल सेल नहीं करना जब तक मार्केट अपना 3400 या 3420 का एरिया टच नहीं कर जाता। नेक्स्ट अपकमिंग जितने भी एरियाज और जितने भी लेवल से मेरी तरफ से वाया चार्ट आप दोस्तों को क्लियर करता रहा, तो एक स्टेटमेंट वंस अगेन दोबारा, जितना आप बाय पे रह सकते हैं जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम देखिएगा। क्योंकि गोल्ड की जितनी भी एक मूवमेंट थी लास्ट प्रीवियस वीक की अगर बात करें, तो गोल्ड टोटल हार्डली बुलिश मोमेंटम के ऊपर था, जिसमें एक्सपोर्ट एरिया 3355 3360, यानी आप नियरेस्ट कह सकते हैं कि जितने भी 50 to 100 पिप के आसपास जो भी लेवल थे हार्डली बुलिश मोमेंटम थे, जिसमें टॉप टारगेट एरिया हमारे पास फॉर स्विंग के लिए 3418 और 3438 मैक्सिमम एरियाज थे। कल के दिन अगर फ्राइडे की बात करते हैं तो फ्राइडे के ऊपर भी मैंने बड़ा क्लियरली बता दिया था कि मार्केट का टोटल जो एक मूव रहेगा, ट्रेंड जो है वो हार्डली बुलिश मोमेंटम है आज के दिन। ऑलमोस्ट मार्केट के ओपनिंग के आधे घंटे बाद आपको अपडेट कर दिया गया था। अब जिसने तो फ़ायदा लिया कमेंट करके मुझे बताएं, जिनकी कम से कम 400 to 500 पिप के आसपास भी ऑन यूर कैपिटल बिल्कुल लो लॉट साइज़ के साथ भी अगर आपने होल्डिंग की तो एक अच्छा प्रॉफिट जिसने बनाया। बाकी जो सिनेरियो जो स्ट्रेटजीज़ वगैरह एजुकेशनल पर्पस आप दोस्तों को बताया हुआ है किस तरीके से आप अपना HLS फाइंड कर सकते हैं, तो कोशिश किया करें कुछ चीज़ें विदाउट मी, मेरे बगैर भी थोड़ा सा हलाल किया करें, एक्टिव रहा करें। तो सिमिलर वही एरिया था ऑलमोस्ट तकरीबन 3410 34.5 का एरिया था। मार्केट ने टोटल बाय साइड एक HLS हार्डली बुलिश मोमेंटम दिया है, जिसमें कुछ टेक प्रॉफिट के एरिया थे तकरीबन 3430 36 और 42 मैक्सिमम हमारे पास एरियाज थे। फिर एक रिवर्सल डिप था जिसमें 34 12 13। अब HLS थोड़ा सा बहुत सारे दोस्तों के कन्फ्यूजन रहती है कि व्हाट स्टैंड फॉर HLS। तो HLS जो है हैंडसम लॉट साइज़ या लिटिल हैवी लॉट साइज़ आप कह सकते हैं ऑन योर कैपिटल। अगर $1000 का आपका कैपिटल है तो उस लेवल के ऊपर आप फील फ्री 0.20 की ट्रेड लगाते हुए ऑलमोस्ट 30 to 50 पिप का आप अपना टेक प्रॉफिट रखते हुए इजीली प्रॉफिट लेकर एग्जिट कर सकते हैं, जो कि आपके कैपिटल के ऊपर अराउंड 6% से लेकर 10% के बिटवीन एक अच्छा प्रॉफिट दे जाता है। तो जितने भी HLS के एरिया से तमाम हिट हुए। फिर मूवमेंट एक सेलिंग प्रेशर की थी जिसमें अराउंड तकरीबन 34-27 का एक SL देते हुए, और देन उसकी मैंने करेक्शन की थी कि आप सिर्फ और सिर्फ जो है सेल पे फोकस करें। मार्केट का सेलिंग मोमेंटम हार्डली है, अब कितनी मैनिपुलेशन है, कितना मार्केट अपसाइड मूव कर सकती है। स्टे ऑन सेल साइड एक चार्ट था जिसमें मैक्सिमम टॉप एरिया अराउंड तकरीबन 35-36 आप दोस्तों को क्लियर कर दिया था। 34-32 और 34-35 जस्ट लुकिंग फॉर सेल देखिएगा। एज लॉन्ग मैक्सिमम हमारे पास जो एक रीटेस्ट बैक एरियाज थे 34-22 और 19 का एरिया था। तो ये चीज़ें बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो दोस्त कम्युनिटी के अंदर इस टाइम पे बैठे होते हैं या ग्रुप्स के अंदर बैठे होते हैं जहाँ पे एक स्टॉप लॉस के ऊपर 80% लोग एक्टिव हो जाते हैं कि स्टॉप लॉस हो चुका है, तो वहाँ पे पूरे दिन के अंदर 5 से 10 सेटअप बैक टू बैक अगर आपके हिट होते हैं तो मासवाए चंद लोगों के जो मुखलिसी के साथ चल रहे हैं, उसके अलावा कोई भी अपडेट नहीं करता। तो कोशिश किया करें थोड़ा सा पैशनेटेड रहें। जिस तरीके से अगर SL की आवाज़ निकलती है या SL की टेंशन होती है तो TP की भी उसी तरीके से खुशी होनी चाहिए। इंट्राडे कवर करता हूँ आप दोस्तों के सामने। एक्सपोर्ट इस पूरे हफ्ते के अंदर हमारे पास रहेगी जो कि 3353 3367 के आसपास है। और रिजेक्शन एरियाज़ की अगर हम बात करते हैं इस टाइम पे, तो फर्स्ट रिजेक्शन एरिया हमारे पास रहेगा अराउंड तकरीबन 3396 से लेकर 3405 का एरिया। ये हमारे पास एक रिजेक्शन अगेन बुलिश मोमेंटम का जोन है।
मैक्सिमम जो एक डिप स्पोर्ट की अगर बात करते हैं, जो कि हार्डली एक अच्छी स्पोर्ट रहेगी हमारे पास इस पूरे हफ्ते के अंदर, 32.60 से लेकर 32.40 की एक स्पोर्ट हमारे पास बेटर स्पोर्ट है। सिमिलर 1H के ऊपर भी हमारे पास एक HLS का एरिया पड़ा हुआ है, जिसका जो स्टार्टिंग है अराउंड तकरीबन 34.10 से लेकर मैक्स जो डिप का एरिया है स्पोर्टिंग के साथ में 33.97 रहेगा। अब इस तमाम एरिया की अगर हम कैलकुलेशन निकालते हैं एज़ पर इंट्राडे के मुताबिक, तो मैक्सिमम हमारे पास जो एक एरिया था अराउंड तकरीबन 3405 से लेकर 3380 के आसपास, यानी फर्स्ट हमारे पास जो बुलिश मोमेंटम का एरिया रहेगा, हम यहीं से इसी एरिया से एक हार्डली बुलिश मोमेंटम देखेंगे एज़ पर इंट्राडे। सेकंड हमारे पास जो जोन है ऑलरेडी उसका मिडल पॉइंट अगर बात करें तो तकरीबन 33-65 के आसपास हमारे पास सेकंड बुलिश मोमेंटम का जोन है, यहाँ से आप जस्ट लुकिंग फॉर बाय देखेंगे। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म के हवाले से। अगर D1 का चार्ट देखते हैं तो ऑलरेडी हमारे पास एक पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है, जिसको 3 वाइट सोल्जर कह सकते हैं आप। और एज लॉन्ग मैक्सिमम प्रीवियस ऑल टाइम हाई की बात करें तो 3500 के आसपास ऑल टाइम हाई। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस पूरे वॉर इम्पैक्ट के अंदर या वॉर सिचुएशन के अंदर क्या मार्केट अपना ऑल टाइम हाई जो कि प्रीवियस था उसको ब्रेक करते हुए नेक्स्ट अपना ऑल टाइम हाई बनाएगी। अगर नेक्स्ट अपना ऑल टाइम हाई बनाती है तो मार्केट की मैक्सिमम जो एक मूवमेंट है क्या हो सकती है, बट उससे पहले मार्केट की प्रीवियस 2 टाइम रिजेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो मार्केट ऑलरेडी अपने इसी एरिया के ऊपर, यानी एज लॉन्ग मैक्सिमम की बात करें तो 34-46 के आसपास मार्केट का मैक्सिमम एक टॉप रहा है। तो मुकम्मल जितना एरिया इस टाइम राइट नाउ परफॉर्म कर रहा है, अगर हम इसको एज अ ट्रिपल टॉप की बात भी करते हैं तो मार्केट का मैक्सिमम एक जो रिवर्सल है इस पूरे हफ्ते के अंदर हो सकता है, जिसमें वीकली बेसिस के ऊपर हमारे पास जो एक एरिया निकल के आता है वो 33-66 के 33-66 के आसपास हमारे पास एक सपोर्ट एरिया रहेगा। मैक्सिमम डिप का जो एक सपोर्ट एरिया रहेगा अराउंड तकरीबन 3290 से लेकर मैक्सिमम अगर डिप की बात करते हैं तो 32-55-56 के आसपास हमारे पास सेकंड सपोर्ट एरिया है। बट मार्केट अगर अपने इस एरिया का ब्रेकआउट कर जाती है एक आधे दिन के अंदर तो दोबारा रीटेस्ट के ऊपर जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम। प्रीवियसली मार्केट अपना ऑल टाइम हाई जो कि 3500 के आसपास है जिसको डेफिनेटली हिट करेगी। सेम एग्जैक्टिवली यही एरिया हमारे पास लिटिल बिट रिजेक्शन करेगा, रिजेक्शन तक का वेट कीजिएगा। जहां तक भी मार्केट अपना सपोर्ट या नेक्स्ट फर्दर जो एक रिजेक्शन एरिया देगी जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम देखेंगे। अब आते हैं जी फाइनल चार्ट के ऊपर। तो फाइनल चार्ट की कैलकुलेशन के मुताबिक हमारे पास वीकली पिवट पॉइंट जो रहेगा इस पूरे हफ्ते के अंदर 3396 ऑलरेडी सपोर्ट बता चुका हूँ कि 96 से लेकर 96 से लेकर 3405 तक हमारे पास जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम के एरियाज हैं। डेली पिवट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो 34-21 हमारे पास फर्स्ट डेली पिवट पॉइंट रहेगा और मंथली पिवट पॉइंट ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है जो कि 32-81 के आसपास है। अकॉर्डिंगली फेब एरिया या फेब सपोर्ट भी देखते हैं तो 33-88 और 33-52-53 के एरिया, ये हमारे पास की पॉइंट जोन की पॉइंट एरिया रहेगा मैक्सिमम। अब मार्केट अगर ब्रेकआउट करती है और दोबारा से बुलिश मोमेंटम करती है तो बुलिश मोमेंटम के साथ एक स्पाइक एक्सपेक्टेड हो सकता है कि 3505 या 3510 के आसपास जाते हुए मार्केट एक रिवर्सल देगी और रिवर्सल के बाद में अगर एक हार्डली बुलिश मोमेंटम मिलता है तो मार्केट का नेक्स्ट फर्दर जो स्विंग बाय होल्डिंग हमारे पास रहेगा मैक्सिमम तकरीबन 36-24 36-20 के आसपास आप अपना स्विंग का टेक प्रॉफिट लगा के एंजॉय करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो हमारे पास रिजेक्शन एरिया टॉप रिजेक्शन एरिया आप दोस्तों को मैंने क्लियर कर दिया है और मिडल एरिया कह लें या सेंटर एरिया कह लें ऑलरेडी हमारे पास रहेगा यहाँ पे जो कि ऑलमोस्ट 3500 के आसपास है। ठीक है, 3505 हो सकता है, 3510 हो सकता है, बट डेफिनेटली एक्सपेक्टेड है कि मार्केट अपने इस एरिया के अंदर से एक रिवर्सल वेरिएशन ज़रूर देगी। प्रीवियस भी अगर हम देखते हैं एज अ वीक टू वीक भी देखते हैं, मार्केट अगर एक हार्डली बुलिश मोमेंटम करते हुए रिवर्सल अगर एक वीक भी देती है तो प्रीवियस अकॉर्डिंग दिस तो हमारे पास एक डबल टॉप का एक पैटर्न या डबल टॉप की एक जो परफॉर्मेंस है वो डेफिनेटली रिवर्सल मार्केट को करवाएगी। तो फिर दोबारा आते हैं इंट्राडे के चार्ट के ऊपर और ख़ुलासा यही है कि फर्स्ट हमारी प्रायोरिटी रहेगी मार्केट में इम्पैक्ट ऑफ वॉर सिचुएशन के अंदर हार्डली गोल्ड बुलिश मोमेंटम रहता है, जैसा कि स्टार्ट में आप दोस्तों को मैंने बता दिया था। वी जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम, मार्केट का कुछ भी एक अच्छा एरिया आता है, भले अगर सेल भी नज़र आती होगी तो हम कोशिश करेंगे हतल मकान 70-80% के बनते हुए एक हार्डली सेलिंग मोमेंटम के ऊपर से भी हम अवॉइड करें। रिमेंबर वन थिंग, एक बात याद रखिएगा, मार्केट
अगर गोल्ड की बात करें तो किसी भी एक सिचुएशन के अंदर सेलिंग मोमेंटम बनाते हुए एक हार्डली मार्केट सेल प्रेशर देते हुए दोबारा अपना सिनेरियो चेंज कर जाती है। आपको याद होना चाहिए ये वही एक एरिया था जहाँ पे मैंने आप दोस्तों को बताया था कि 34-12 34-13 के ऊपर जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम देखिएगा, जिसमें HLS पॉइंट था 34-20 और 34-21 के आसपास। और जिन दोस्तों ने बाय किया हुआ था प्रीवियसली ऑलरेडी 26 से बाय किया हुआ था, होल्ड कीजिएगा, आपका बाय निकल जाएगा। टॉप एरिया आप दोस्तों को एक मेंशन करवाया था कि अराउंड तकरीबन 34-46, इवन के 34-47-48 तक भी मार्केट अगर जाती है तो एक्सपेक्टेड डेफिनेटली मार्केट ने अपनी जो कैलकुलेशन है 20 वाली 34-20 कंप्लीट करेगी। तो यहाँ पे अब अगर फेमो की बात की जाती है तो बहुत सारे दोस्त जो ट्रेड लगाने के बाद थोड़ा सा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि जी हम होल्ड नहीं रख सकते। और होल्डिंग लॉस की बात नहीं कर रहा, होल्डिंग प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। फेमो टोटल जो अप्लाई किया जाता है वो आपकी प्रॉफिटेबल ट्रेड को होल्डिंग कैपेसिटी के ऊपर बेस किया जा रहा है। नेगेटिव जितना मर्जी हो जाए, नेगेटिव लोग होल्ड कर लेते हैं, इवन के मैक्सिमम नेगेटिव होल्ड कर लेते हैं। अगर $10,000 का भी अकाउंट है तो 5,000 6,000 7,000 तक नेगेटिव होल्ड कर लेंगे। बट वहीं भी अगर प्रॉफिट की बात की जाती है ऑन $10,000 तो अराउंड तकरीबन 150 200 भी आता है, टक करके बुक करेंगे और बायर हो जाएंगे। तो इस सारे सिनेरियो के पीछे जो एक रीज़न है वो आपका लॉट साइज़ है। तो जब आप अपने लॉट साइज़ को विद मार्टिंगेल स्लो एंड स्ट्रेडिटी लगाएंगे, ऑलरेडी नेक्स्ट अपकमिंग एक सेशन आप दोस्तों के दरमियान करूंगा। जो दोस्तों न्यूली हैं इस सेशन को फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें आपके ऊपर से भी गुजर जाएंगी। मार्केट हमेशा बेस्ड ऑन सिचुएशन, जो मार्केट की एक मूवमेंट होती है, असेसमेंट या एनालिसिस, रनिंग मार्केट या रनिंग प्राइस या ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की बेस के ऊपर नेक्स्ट अपकमिंग मार्केट क्या कर सकती है वो बताया जाएगा। वीकली एनालिसिस के ऊपर सिर्फ लेवल्स की एक प्रिडिक्ट की जा सकती है, एक प्रिडिक्शन की जा सकती है कि मार्केट राइट नाउ अगर अभी स्टॉप है या क्लोजिंग पे है तो नेक्स्ट अपकमिंग या एक्सपेक्टेड मार्केट की मूवमेंट क्या हो सकती है। बट सिचुएशन अगर चेंज होती है, मान लें कि सीधा सीधा अगर $50 का गैप ओपन हो जाता है, यस एग्जैक्टली लास्ट टाइम $30 के आसपास का एक गैप ओपन हुआ था। जो दोस्तों प्रीवियस पुराने हैं तो डेफिनेटली उन्होंने ये चीज़ देखी होगी। टिप ऑफ द डे याद रखिएगा कि जब भी 2 हफ्ते की सिचुएशन है, ये हफ्ता और अपकमिंग वीक, कोशिश कीजिएगा कि इंट्राडे वाले जो भी होते हैं आप अपना डैशबोर्ड क्लियर करके सोएं। कोई पता नहीं नेक्स्ट अपकमिंग अगर मार्केट ओपन होती है और एक बड़े गैप पे ओपन हो जाती है और मार्केट में आपकी अगर बाय लगी है, मार्केट सेल पे ओपन होती है तो डेफिनेटली आप एक बड़े लॉस के ऊपर रहेंगे। इवन कि आपकी बहुत सारी ट्रेडें भी ऑटो क्लोज हो जाती हैं। सो प्लीज़ कोशिश करें कि जो इंट्राडे विद डिसिप्लिन 2 से 5% मैक्स अप टू आप अगर 10% भी बनाते हैं तो इस सिचुएशन के अंदर स्टे विद द मार्केट। अब वो लोग जो गैम्बलिंग या थोड़ा सा कहते हैं कि नहीं खैर है मार्केट से कमाया मार्केट में चला जाए, हम तो लगाएंगे। तो जितना भी आपका एक प्रॉफिट होगा जो पूरे महीने के अंदर आप बनाते हैं, आप अपने प्रॉफिट का भी 50 to 70% रिजर्व करते हुए, यानी साइड पे करते हुए, सेव करते हुए, 30 to 50% जो आपका प्रॉफिट है आप अपने प्रॉफिट को मार्केट के अंदर, दाव नहीं बोलूँगा, तुका नहीं बोलूँगा, प्रॉपर एनालिसिस के साथ जजमेंट करते हुए, मार्केट के लेवल्स को देखते हुए आप एक बड़ा दाव लगा सकते हैं या ज़ोर लगा सकते हैं। अब आते हैं जी बिटकॉइन के ऊपर। तो बिटकॉइन ऑलरेडी प्रीवियस जो मेरा एक वीकली एनालिसिस था उसमें ये पॉइंट मैंने आपको बताया हुआ था कि मार्केट जैसे ही 1,04,500 के एरिया पे आती है, जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम देखिएगा। ये वाला एरिया, ये वाला जोन आप दोस्तों को मैंने HLS बना के दिया था। अब जिसने तो बिटकॉइन के उस वीकली एनालिसिस में जो एक डीपली एक्सप्लेनेशन मैंने की थी, एडवांटेज लिया, फ़ायदा लिया, मोस्ट वेलकम। प्रीवियस की अगर बात करते हैं तो ऑलरेडी हमारे पास एक एरिया था, एक लेवल था जिसका क्लियरली मैंने आपको बता दिया था कि जब तक मार्केट 1,09,000 एज लॉन्ग मैक्सिमम 1,10,000 700 800 के आसपास, आप इसको 1,11,000 माने। तो जब तक एक प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं होता इस एरिया के ऊपर, इस एरिया से ऊपर ऊपर, तो उस टाइम तक एक हार्डली बुलिश मोमेंटम नहीं रहेगा। तो सिमिलर मार्केट ने 1,09,000 से लेकर अराउंड तकरीबन 1,10,000, 1,000 या $1,500 की मूवमेंट के अंदर से दोबारा एक रिवर्सल दिया। अभी भी सिमिलर हमारे पास सेम वही एरिया रहेंगे BTC को बुलिश मोमेंटम देखने के लिए, जिसमें फर्स्ट एक सपोर्ट एरिया जो कि क्रॉस में डबल बॉटम भी परफॉर्म कर सकता है, 1,03,700 जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम देखिएगा। मैक्सिमम जो हमारे पास एक डिपर एरिया जो कि स्टार्ट हो रहा है D1 के अंदर से, लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर देखें वीकली बेसिस पे, तो 1,02,400 से लेकर अराउंड तकरीबन 97,700 तक ये सिर्फ और सिर्फ बुलिश मोमेंटम का जोन है।
आप चाहे तो स्टार्ट में आप अपना मार्टेंगल स्टार्ट कर दें। मिडल एरिया इसको आपने बिल्कुल मिस नहीं करना, आउटस्टैंडिंग बुलिश मोमेंटम का जोन है। बाकी जो सोचते हैं जी बिटकॉइन गिरेगा और बिटकॉइन बहुत ज़्यादा गिर जाएगा, थोड़ी सोच है। क्योंकि आने वाले टाइम की मोस्ट पॉपुलर जो करेंसी है जिसके ऊपर एक हाईली या एक गवर्नमेंट लेवल की बेस के ऊपर जो लेन देन किया जाएगा, इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ, तो वो करेंसी मासवाई क्रिप्टो करेंसी के अलावा दूसरी कोई भी नहीं है। तो जितना आप डिप के ऊपर अपने कैपिटल के मुताबिक लॉट साइज लगाते हुए एक प्रॉफिट ले सकते हैं, मैं तो कहता हूँ आप इसको होल्ड करें। तो एज लॉन्ग मैक्सिमम जितना भी आप इसको होल्ड करते हैं एक अच्छा प्रॉफिट आपको मिलेगा। अब आते हैं जी सिल्वर पे। H6 की बेस के ऊपर अगर हम सिल्वर को देखते हैं तो ऑलरेडी एक बुलिश फ्लैग पैटर्न हमारे पास अवेलेबल है जिसमें मार्केट अपना डिप ले सकती है जो कि 35.7 तक है। तो जब तक इस पैरेलल चैनल से मार्केट नीचे नहीं जाती, जस्ट लुकिंग फॉर सिल्वर को भी आप बाय देखेंगे। बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट और ब्रेकआउट के साथ में एज लॉन्ग मैक्सिमम जो स्विंग रहेगा 38.4 सिल्वर का मैक्सिमम टॉप स्विंग है। डिप सपोर्ट की अगर बात करते हैं तो 35.070 फर्स्ट हमारे पास सपोर्ट एरिया है, और एरिया मैंने मेंशन कर दिया है जो कि लोअर डिप का एरिया 34.350, ऑलमोस्ट तकरीबन 34.370 से आप अपनी एंट्री स्टार्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम जो इसका बॉटम एरिया रहेगा 33.6। कोशिश कीजिएगा कि सिल्वर के ऊपर सिर्फ वही दोस्त वही ट्रेडर ट्रेड करें जिनका कैपिटल 1000-2000 डॉलर से अबव है। $1000 से नीचे वाले सिल्वर के आसपास भी नहीं आएंगे। भले चाहे तो 0.01 से भी अगर आप ट्रेड कर रहे हैं फिर तो बेटर है, फिर तो ओके है। बट सेम सिमिलर गोल्ड की तरह अगर आप जज्बाती ट्रेड करते हैं इसके ऊपर, तो ये अगले 2 से 3 घंटे में आपके कैपिटल को खा जाएगा। अब आते हैं जी ऑयल के ऊपर। तो ऑयल स्टिल हमारा डबल बॉटम ऑलरेडी मैंने क्लियर किया हुआ था, 57.2 53.7 मार्केट मैक्सिमम इस एरिया के अंदर से आती है तो बाय कीजिएगा, होल्ड कीजिएगा। एक एनालिसिस में एक चीज़ आपको फिर से मैंने क्लियर कर दी थी कि एक छोटा सा फाइनल जोन बना हुआ है, अभी भी जिन्होंने एंट्री नहीं की 57.7 तक आप अपनी एंट्री करें और इसको होल्ड करें। तो मैक्सिमम हमारा जो एक टॉप का टारगेट था स्विंग होल्डिंग का 77.5 के आसपास, बट अनफॉर्चुनेटली मार्केट ने जो एक रिवर्सल दिया 76.8 के आसपास, यानी 76.8 से मार्केट ने अपना रिवर्सल कर दिया। राइट नाउ मार्केट अभी भी बाय साइड के ऊपर स्विंग होल्डिंग पे है, और अकॉर्डिंगली अगर लेवल्स की बात करते हैं H6 पे, यूएस ऑयल के ऊपर फर्स्ट जो हमारे पास सपोर्ट एरिया रहेगा अराउंड तकरीबन 70.25 के आसपास पहला सपोर्ट एरिया, मार्केट अपनी सपोर्ट ले चुकी है। तो टॉप एरिया की अगर बात करते हैं तो ऑलरेडी 75 और 75 से लेकर 76.30 के आसपास मैक्सिमम एक रेजिस्टेंस एरिया जो कि वीकली के अंदर है। दोबारा से आप अपनी कैलकुलेशन करेंगे, फर्स्ट एरिया हमारे पास जो कि मार्टेंगेल के लिए है 70.25 होगा। सेकंड एरिया हमारे पास जो सपोर्टिवली एरिया रहेगा 67.9, तो डायरेक्टली आप 68 मान के चलें। एक HLS जोन या की पॉइंट एरिया ऑयल के ऊपर ऑलरेडी पड़ा हुआ है जो कि 67.5 के आसपास है। तो मार्केट इस एरिया के ऊपर आती है, कैलकुलेशन एरिया जितना भी नीचे जाए जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम और टाइटली इसको होल्ड करके चल लें। तो जहाँ पे तमाम जितने भी पेयर्स हैं अगर उसका एक एनालिसिस या प्रेडिक्ट कर दिया तो DXY क्या चीज़ है, ऑलरेडी एक बॉटम बताया हुआ था मैंने जो कि तकरीबन अराउंड 95.5 के आसपास है। मार्केट अपनी इस कैलकुलेशन को DXY अपनी इस कैलकुलेशन को मुकम्मल करेगा। प्रीवियसली अकॉर्डिंगली फेब की अगर बात करते हैं तो एक एरिया था 102.130 के आसपास। मार्केट जैसे ही अपने इस एरिया के पास आती है तो जस्ट लुकिंग फॉर सेल। गोल्ड को सिर्फ और सिर्फ हम बुलिश मोमेंटम देखेंगे। कुछ एनालिसिस जो आप दोस्तों के सामने जाते जाते शेयर करूंगा कि जितनी भी मार्केट की एक मूवमेंट गोल्ड के ऊपर रही लास्ट प्रीवियस वीक के अंदर, मेरी हार्डली कोशिश थी कि जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम एज लॉन्ग मैक्सिमम हम होल्ड करके चलेंगे। इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे के ऊपर भी तकरीबन सेलिंग जोन या बाइंग जोन तकरीबन ऑलमोस्ट 100% वर्किंग हुए। ये वो D1 का चार्ट है जिसके ऊपर मैं अभी बोलना मेरा बनता है, तुम्हें याद हो ना हो मुझे अच्छे से याद है। मार्केट का एज लॉन्ग मैक्सिमम जो स्विंग होल्डिंग है अराउंड तकरीबन 3816 3800 मान के चलेंगे। ये मार्केट के इस बुलिश फ्लैग की ब्रेकआउट के बाद मैक्सिमम होल्डिंग का जो एक एरिया अराउंड तकरीबन 3800 के आसपास मार्केट अपना इस मार्क को कंप्लीट करेगी। जी तो फ्रेंड्स यही था इस पूरे हफ्ते का एनालिसिस, और जो भी चीज़ रहेगी कुछ मिसिंग होगी या मार्केट में कुछ भी अगर अपडेटिंग होती है डिस्क्रिप्शन के अंदर ऑलरेडी ग्रुप लिंक आपको मिल जाएगा। मेरी बड़ी कोशिश रहती है कि मार्केट की मूवमेंट के बाद या मार्केट की जो भी एक अपकमिंग होने वाली मूवमेंट होती है वाया चार्ट आप दोस्तों के दरमियान मार्केट के उस मूवमेंट होने से पहले शेयर कर दीजिए। वंस अगेन विश यू बेस्ट ऑफ लक, बहुत मोहतात रहते हुए और थोड़ा सा संभल के ट्रेड कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।